सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग भी बड़ा स्पेशल व्लॉग है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे इलाके की तरफ जो काफ़ी हिडन इलाका है, हिडन जेम्स है और वहाँ पे कुछ मुअज़्ज़ात भी मौजूद हैं। कुछ कुदरत की ऐसी निशानियाँ हैं जिन्हें इंसान झुठला नहीं सकता। वहाँ पे एक पूरी बारात पत्थर की बनी हुई है जिसके बारे में मुख्तलिफ़ कहानियाँ मशहूर हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। इस जगह को पत्थर वाली डोली के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बारे में मशहूर है कि ये बारात जा रही थी 200-250 साल पहले की बात है। तो बारात को डाकू पड़ गए। जब डाकू पड़ गए तो वो दुल्हन जो थी बहुत नेक औरत थी। उसने दुआ की इन बाबा मियाँ हादी बाबा साहिब का वसीला दे के अल्लाह ताला को, या अल्लाह मेरी इज़्ज़त महफूज रख और हमें पत्थर का बना दे। तो वो पूरी की पूरी बारात पत्थर की बन गई थी। वो भी मैं आपको बताऊँगा और उसके बारे में और भी स्टोरी बताऊँगा। चले मज़ार आ गया जी, मियाँ हादी बाबा के मज़ार को पहुँच गए हैं। ये हज़रों से सरवाने के इलाके की तरफ आता है ये मज़ार। ये देखिए अब भी स्टिल यहाँ पे सारा जंगल है और ऊपर करके मज़ार है। चले मज़ार की तरफ चलते हैं। इधर सारी बीच में कब्रें जी, ये कब्रिस्तान है, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। आपको कब्रें भी नज़र आई होंगी रास्ते में। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन निशानियों को भी मजाक उड़ाते हैं और जुटलाते हैं, और जो लोग इनके बारे में यकीन रखते हैं उनका भी मजाक उड़ाते हैं कि ओ ये लोग ऐसे ही कहते हैं तो वैसे ही कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, दुनिया में काफ़ी मुअज़्ज़ात मौजूद हैं। जन्नात देखें, अल्लाह पाक की एक ऐसी निशानी है। जैसे कुछ लोग जुटलाते हैं, जब उनके सर पे पड़ती तो फिर उन्हें समझ आती है। और अल्लाह के वली ये नेक लोग थे, इन्होंने बातें की हैं, जंगलों में बैठ के अपने अल्लाह को राज़ी किया। और अल्लाह ने भी इनसे वादा किया कि जो मेरे नेक बंदे हैं उनका नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। तो देखें मज़ार पे आ गए, माशाल्लाह कैसा प्यारा माहौल है, परिंदे चरिंदे और एक रौनक लगी हुई है। चलें अंदर चलते हैं वली अल्लाह के मज़ार पे, दुआ भी करते हैं। आप भी दुआ करें और फ़ातिहा शरीफ पढ़ के मियाँ हादी बाबा साहिब की रूह पे बख्शें। ये देखें लोगों ने कितना गन बनाया हुआ जी, इस कमरे में नाम लिखे हुए हैं। बस ये बात है, यासीन भी ऊपर लिखा हुआ है और ऊपर अपना इंग्लिश नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये देखें ये कब्रें भी हैं जी बाहर मज़ार के, और अंदर की तरफ चलते हैं मज़ार की तरफ। ये देखें जी मियाँ हादी बाबा साहिब का मज़ार है, और दुआ करें आप भी फ़ातिहा शरीफ पढ़ के इन पर पहुँचाएँ। और ये बात अलग है कि कुछ लोग आके कहते हैं कि तुम कब्रों की इबादत करते हो, ये वो। कब्रों की कोई भी इबादत नहीं करता। जो भी इधर आता है अपनी रूह के सुकून के लिए आता है, कि वली अल्लाह के मज़ार पे आते हैं, रूह को एक सुकून मिलता है। ये भी अल्लाह के बंदे थे, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हम 100 गुनाहों में डूबे हुए होते हैं। तो इनके मज़ार पे आके एक इंसान को रूहानियत मिलती है, अल्लाह के और इंसान करीब हो जाता है कि देखो कितना पुराने मज़ार हैं और स्टिल अल्लाह पाक ने इनको कैसा रौनक बख्शी हुई है। सो कोई भी कब्र की सजदा वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूर आना चाहिए। वलियों के मज़ार पे सजदा सिर्फ़ एक अल्लाह को जायज़ है। और ये बड़े पुराने बुज़ुर्ग हैं जी मियाँ हादी बाबा साहिब, और काफ़ी पहुँचे हुए वली अल्लाह हैं। मियाँ हादी बाबा तारीख के बारे में अल्लाह अल्लाह थोड़ी देर तक नमाज़ पढ़ के ऐसी चले गए पर। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। परिंदे ही परिंदे माशाल्लाह, कितने कितने प्यार से परिंदे यहाँ घूम रहे हैं जी। हवा है सही प्यारी। खलब है हाँ सावा खलब है जी जी, रख थोड़ा जगह तो वजह से ढोलकिया वाले बटे मशहूर हैं, जी भाई बारात ढोलकिया बन गई। बारात ढोलियाँ बन गई। हाँ बारात ढोलकिया बन गई। चलो जी ऐसे इधर मैंने फिर बाबे को तरीक भी बटे पूछने बन गए बड़े बड़े ना। ठीक है, हाँ जी एक बार आपको इनका करवा देते हैं जी। सो गाइस जुम्मे वाले दिन यहाँ पे काफ़ी रश होती है, काफ़ी लोग आते हैं, अकीदतमंद आते हैं और रौनक होती है काफ़ी। ये सारा इर्द गिर्द कब्रिस्तान है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, चारों तरफ से दिखाता हूँ। एक अजीब सा सुकून सा है इनके मज़ार के इर्द गिर्द।
और माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरती से ये मज़ार बनाया हुआ है। कि ये सारा जंगल में सरवाना से आगे आके नहर क्रॉस करके ये जगह आती है। दबड़ा गांव आता है बीच में से, उसे भी क्रॉस करें। सरवाना गांव उसे क्रॉस करके आएँ आगे तो इनका मज़ार आता है। और बिल्कुल एक अलग थलग सा इलाका है ये। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। और अल्लाह के वली जी काफ़ी पहुँचे हुए लोग होते हैं, अपनी बातों में सारी ज़िंदगी गुजारते हैं दुनिया से दूर जंगलात में। तो मेरे साथ भी बचपन में एक वाक़या पेश आया है जो मैं कभी भी नहीं भुला सकता। मैं तकरीबन होऊंगा उस वक्त 4 साल का बच्चा होऊंगा। 4 साल के बच्चे को कितनी कुछ होश होती है। तो ये वाक़या मेरे साथ कराची में पेश आया, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मज़ार शरीफ है, तो मियाँ हादी बाबा साहब के मज़ार पे आए हुए हैं मेरे दोस्त। तो चलें आपको मैं अपना वाक़या भी सुनाता हूँ। कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मेरे बिनोई हैं, उन्होंने कराची में समुद्री के इलाके में एक ठेका ले लिया। वो ठेके रोड वगैरह बनाते थे, रोड बनाने का। तो मैं भी अपने वालिद साहब के साथ वहाँ चला गया। बच्चा था, छोटा था, काफ़ी दूर इलाका है वो समंदर के अंदर। तो वहाँ से हम लोग कब्रिस्तान पे गए। वहाँ पे कोई मज़ार था और उस मज़ार में के नीचे से बाकायदा एक कट्ठा पानी का, साफ़ मीठे पानी का, समंदर के अंदर से गुज़र के जाना पड़ता था। सारा वो समुद्री इलाका था, समुद्री उसे कहते थे। और वो मीठे पानी का कट्ठा बाकायदा उस कब्र के नीचे से निकल रहा था। मुझे आज तक वो याद है। कब्र मतलब वो जो मज़ार था किसी बुज़ुर्ग का, शहीद का मज़ार था। तो वो पानी मैंने पिया, उसकी इतनी मिठास कि आज तक वो मैं नहीं भूल सका। 4 साल का बच्चा था। हालांकि क्या हुआ, खेलते खेलते मैंने ग्लव पहने हुए थे, सर्दी थी, तो मेरा एक ग्लव उस पानी के अंदर गिर गया और वो मुझसे खो गया। मैं काफ़ी रोया। मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मेरा ग्लव पानी में इस कट्ठे में चला गया, बह के समंदर में चला गया। तो मुझे वालिद साहब ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको दूसरे ले लूँगा। तो मैं इसी परेशानी और दुख में वापस घर को आया। जब हम लोग वापस घर को आए, शाम हो गई। तो घर में मैं रोता हुआ आया। मैंने अपनी वालदा साहिबा को भी, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके लिए भी दुआ करें, मेरे वालिद के लिए भी दुआ करें। सो उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अबू आपको और ले देंगे। तो ऐसी परेशानी में मैं एक चरपाई पे बैठा, तो वहाँ पे एक तकिया पड़ा हुआ था। वैसे ही मैंने तकिए को ऐसे मूव किया, उठाया कि अपनी कमर के पीछे रखूँ, तो क्या देखता हूँ मेरा जो ग्लव या दस्ताना जो था तकिए के नीचे सूखा हुआ पड़ा है। मैं इतना हैरान हुआ, बल्कि सारे घर वाले बहुत हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है। तकरीबन 100 मील दूर वो जगह है समुद्री की। अभी भी लोगों को पता होगा उस मज़ार का, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है। एक कब्र सी थी, उस पर छोटा सा मज़ार बना हुआ था समुद्री के इलाके में। वो मीठे पानी का कट्ठा, प्लीज़ अगर कोई भाई जानता है उस जगह को, उस मीठे पानी के कट्ठे का आपको पता है कराची में समुद्री के इलाके में, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये मेरे साथ ये वाक़या पेश हुआ, सारे बहुत हैरान हुए। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ये देखें जी, सारा इधर कब्रिस्तान है। सो ये होती हैं अल्लाह के वलियों की निशानियाँ और करामतें। तो चलें आपको भी कुदरत की एक निशानी यहाँ पे भी दिखाते हैं। वो दुल्हन और डोली और वो बराती सारे पत्थर के बने पड़े हैं। इन्होंने बारी कोई पता नहीं तारीख ने बारे च। अच्छा अच्छा, मैं तो सब कुछ जन्म वडेरा बंद हो गई जी ते। हाँ पता होती। ठीक है, मेहरबानी। यार भरावा बटे ली जा किड़ी है हला इस पास ही मादली आने है ना। मादली बंद कर, तो पैदल आना बंद कर बस। ये सारा कब्रिस्तान है जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक दफ़ा अलहम्दो शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के इस सारे कब्रिस्तान के मुकीमों पे पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह। मज़ार से काफ़ी फासले पे ये जगह जी नीचे करके आ जाती है। लगता है सारा कब्रिस्तान ही है। देखें ये जंगल, सारी कब्रें हैं स्टिल। हम चलते जा रहे हैं उस तरफ।
और आपको वो डोली और बाराती दिखाते हैं। सो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस डोली के बारे में ये मशहूर है कि ये बारात जा रही थी तो इनको डाकुओं ने घेर लिया। तो जो वो दुल्हन थी बहुत कोई नेक और इबादत गुजार औरत थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त महफूज रख और हमें पत्थर का बना दे। तो उनकी दुआ कबूल हुई और वो बारात पूरी पत्थर की बन गई, वो डोली भी पत्थर की बन गई और उसकी जो लकड़ी थी ना डोली की, वो आजकल दरख्त बन गई है। वो फूट के ताज़ी फिर से दरख्त बन गई उस पत्थर के अंदर से और उसने उस पत्थर को तोड़ दिया। लेकिन मैं गवाह हूँ, मैंने अपने बचपन में ये जगह देखी। उस वक्त ये डोली सलामत थी, उसकी लकड़ी भी छोटा सा दरख्त उससे निकला था लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ था। और बाकायदा वो जो ढोल था, बड़ा ढोल जो होता है पुराने ज़माने का, वो भी मैंने अपनी आँखों से देखा है और अपने हाथों से बजाया है। लेकिन आजकल कहा जाता है कि लोगों ने उसे बजा बजा के उसका बुरा हाल कर दिया, उसमें खड्डे कर दिए, अब वो इस तरह बजता नहीं है, लेकिन स्टिल मौजूद है जी। तो काफ़ी नीचे करके वो आ जाती है डोली, उस तरफ चलते हैं और आप भी अपनी आँखों से देखें, कुदरत के नज़ारे करें। कुदरत के मोइज़ात की एक निशानी आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग इस बात को एवं अफसाने समझते हैं कि ये पत्थर पड़े हुए हैं, तो एवं लोग कहते हैं आप मुझे बताएं इस पूरे इलाके में ऐसा कोई पत्थर नहीं है, तो इधर ही ये पत्थर किधर से आ गए। तो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझते हैं। ये वही वाला दौर है जब अल्लाह ताला ने एक कौम पे अजाब भेजा था, तो वो इतने हिसाब किताब में अपने आप को स्मार्ट समझने लगे थे कि वो दुनिया में बहुत तेज़ अपने आप को समझने लगे थे कि हम बड़े साइंसदान हैं, तो ये हैं तो वो हैं। हालांकि अल्लाह ने कुरान में कहा है अगर तुम इतने बड़े साइंसदान हो तो एक मच्छर की टांग मुझे बना के दिखाओ, और उस मच्छर की टांग में जिस तरह मैं खून चलाता हूँ उस तरह खून चला के दिखाओ। तो इंसान ही है, कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोगों के जो जहन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे बताएं इस पूरे इलाके में ऐसा कोई पत्थर नहीं है। तो ये देखें वो सामने वो जगह आ गई है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ये पत्थर पड़े हुए हैं जी, ये डोली थी। अब इसमें से देखें दरख्त निकला हुआ है, बाकायदा दरख्त निकला हुआ है जी। ये पहले इसकी लकड़ी थी जो दरख्त की सूरत इख्तियार कर गई है और वो डोली टूट गई है दरमियान से। बिस्मिल्लाह जी, देखें कुदरत की निशानियों या मोइज़ात में से एक मोइज़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अपनी आँखों से देखें, ये डोली है जी जो पत्थर की बनी हुई पड़ी। इस पूरे इलाके में ऐसा कोई पत्थर नहीं है। पहले ये सारे पत्थर सलामत थे, ये डोली पूरी सलामत थी। अब इसे इस दरख्त ने तोड़ दिया, और ये दरख्त पहले एक लकड़ी नुमा इस डोली के अंदर से गुजरा हुआ था। और ये बाकी जो इसके साथ पड़े हुए ना छोटे छोटे पत्थर, ये कहा जाता है कि बाराती थे जो पत्थर बन गए थे, स्टिल इधर ही पड़े हुए हैं। और ये ढोल देखें इधर पड़ा हुआ है, इधर एक ढोल भी पड़ा हुआ है जिसमें लोगों ने खड्डे बना दिए। ये सारी डोली थी जो टूट गई है अब दरख्त पैदा होने की वजह से। और ये दरख्त मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। पहले एक लकड़ी इस पत्थर के आर पार हुई हुई थी और वो जैसे उठाने वाला डंडा नहीं होता वैसा था। तो अभी इसकी शेप चेंज हो गई। क्यों, मैं 20 ईयर पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने इसे देखा था। तो अभी इसमें से ये दरख्त भी निकला है और बड़ा हो गया। ये देखें टूट गई ये डोली, ये पत्थर टूट गया, वैसा रहा नहीं है। लेकिन ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं इनके बारे में कहा जाता था कि ये बाराती हैं। उस वक्त तो काफ़ी पड़े हुए थे एक लाइन से, लेकिन अभी उनमें से कुछ पत्थर बीच में से गायब हो गए हैं। तो ये डोली थी जी जिसे दरख्त ने तोड़ दिया है बीच में से। तो देखें ये पूरी ये डोली की शेप बनी हुई थी उस वक्त। ये दरख्त, इसके अंदर से यहाँ से लकड़ी निकली हुई थी। ये जगह आपको नज़र आ रही है, वो लकड़ी भी अब गायब हो गई है और एक दरख्त निकल आया है। ये देखें कितनी बड़ी जगह, और लोगों की बेवकूफ़ी देखें, इसके इर्द गिर्द आग जला रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए जी, ऐसी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। तो ये मोइज़ात होते हैं, इन चीज़ों की बेहरमती नहीं करनी चाहिए। देखें लोगों ने इस पत्थर को बजा बजा के इसके अंदर घड़े कर दिए। ये कहा जाता है कि ये ढोल था, और यहाँ पे देखें लोगों ने आग लगाई हुई। कितने अफसोस की बात है, ये कितने पुराने और एक यादगार और निशानी है, और लोगों ने यहाँ पे चूल्हे बनाए हुए हैं और खाना पीना कर रहे हैं। ये गलत बात है जी। ऐसी चीज़ों के इर्द गिर्द जाली लगानी चाहिए गवर्नमेंट को, और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब वो मुझे छोटे पत्थर भी नहीं नज़र आ रहे जो मैंने बचपन में देखे थे जो बाराती थे, वो भी लोगों ने उठा के इधर उधर कर दिए। तो ये ढोल था जी। लगा दिए ना। अच्छा, इनका मैं बताता हूँ क्या हुआ था। इधर से ना बारात गुजर रही थी ना इधर से, तो उन बारात को ना डाकू पड़ गए। ठीक है, डाकू पड़े हैं तो जो औरत थी ना, जो दुल्हन थी, वो बहुत नेक थी, अल्लाह की बंदी थी। तो उसने ना ये जो
जिधर हम आए हैं मियाँ आदि साहब का, इनका हवाला दे के अल्लाह पाक से बोला है कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त महफूज रख और हमें बेशक पत्थर का बना दे लेकिन हमारी इज़्ज़त महफूज रख। तो उनका हवाला दिया। तो इधर जितने भी बाराती थे और दुल्हन थी वो सारे जितने भी हैं वो पत्थर के बन गए थे सारे। तो ऐसे ऐसे नेक लोग भी होते हैं। तो ऊपर मैंने आपको मियाँ आदि साहब की जो ज़ियारत है वो मैंने आपको करवाई है, ठीक है, वीडियो दिखाई है मैंने, कहा भी आपको इनकी भी कहानी बता दूं। तो अभी मैंने इनका भी आपको बता दिया क्या हुआ है। माजली पत्थरों पे लगाओ यार, चारों तरफ घूमो एक दफ़ा। माजली एक मिनट यार, ये देखना, ये आवाज़ भी करते हैं। बन रही वीडियो? पीछे करो मेरे, मैं भी आऊँ बीच में वीडियो में, ठीक है? बन रही है? हाँ। ये मुझे लगता है जो डोलगी थी ना वो पत्थर बन गई है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। इधर से व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हमारे साथ रहिएगा, आपके लिए कोई अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।